अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल हैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे होंगे और जो कुछ मैं आपको बताती रहती हूँ उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। ठीक है। और आज का जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया वो पता है क्या, सिंपल से आज कोई इतनी मतलब कोई एक मेन जिसे कहते हैं स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। आज का जो है ना, कुछ लोग आपने सुना हो वो कहते हो कि इस्लाम एक बहुत मुश्किल दीन है, यानी कि इसमें बहुत सी वो है जिसे कहते हैं ना लिमिट्स, कहना कि इस्लाम इस चीज़ से भी रोकता है उस चीज़ से भी रोकता है, ये वो ऐसे कुछ लोग कह रहे होते हैं। पर आपको एक चीज़ बताऊँ, इस्लाम बहुत आसान है। जब आप छोटी सी हरकत है वो आपकी नेकी में लिख दी जाती है। आप वो कौन कौन सी है? किसी को मुस्कुरा कर देखने हैं, ठीक है, कोई मतलब किसी को मुस्कुरा कर देखना भी एक सुन्नत है, यानी कि आपने नेकी कर दी। इस्लाम ये कोई मुश्किल काम है? किसी को भी मुस्कुरा कर देखना मुश्किल काम थोड़ी है। ये आपने नेकी कर दी, आपकी जो है दाएं कंधे वाला फरिश्ता वो आपकी नेकी लिख देगा। अब आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, पैदल जा रहे हैं, तो ना आपने देख लिया रास्ते में कोई कांटा पत्थर और इस तरह कुछ देख लिया, ऐसा कि कोई उससे गुजरे उसके पास से तो उसको कोई टक्कर वगैरह लग जाए या इस तरह कुछ हो जाए, उससे उसको नुकसान पहुंच सकता हो। आपने उस चीज़ को उठा के साइड पे रख दिया, ये भी आपने एक अच्छा काम कर दिया, यानी कि ये एक सुन्नत को पूरा कर दिया और ये भी आपकी नेकियों में लिख दी गई। ये कोई मुश्किल काम है? इतना आसान काम है। ठीक है। अब आपको पता है, और मैं आपको बिल्कुल आसान आसान बताऊंगी, किसी से डरना मुश्किल काम है। मतलब हम इस दुनिया से तो इतना डरते हैं कि कोई काम करना हो ना, पहला जो हमारे ज़हन में ना जिसे कहते हैं थॉट आ रहा हो वो यही होता है कि क्या ये दुनिया के लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे कि ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। और हमें लोगों का डर होता है हमारे दिल में। क्या हम इन लोगों के डर को हटा के अल्लाह का डर ला सकते हैं? जब हमारे दिल में अल्लाह का डर आ जाएगा तो हमने वो भी एक नेकी का काम किया, यानी कि फरिश्ते हैं जो वो भी इसको नेकी में शामिल करेंगे। आप देखें, अल्लाह ताला से डरना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ताला तो वो हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया में पैदा करके भेजा, हमें इस दुनिया की हम जिसे कहते हैं ना ज़रूरियात ज़िंदगी अल्लाह ताला ने पूरी की, हमारे रहने के लिए हमारे मतलब सारा कुछ इंतज़ाम किया। आप क्या कहते हैं, हम ना अल्लाह ताला से डर नहीं सकते? जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें रिस्क दिया, जिसने हमें बोलने की ताकत दी, तो आप कोशिश करें कि अल्लाह ताला का डर अपने दिल में पैदा करें। अब मैं आपको बताती हूँ और नेकी क्या। ठीक है। अब ना आपने ना वैसे ही समझे जा रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, किसी पे भी जा रहे हैं, आप कोई रास्ते में आपको मिल गया, आपने उसे सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम कहना, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम ही कहना ना। बातें हमारी पूरे दिन में ख़त्म नहीं होती, हम इतनी बातें करते इतनी कि हमें पता नहीं, समझ नहीं आती कि इतनी बातें आती कहाँ से। किसी को सलाम ये छोटा सा कर दें तो वो हमारी नेकियों में लिख दिया जाता है। क्या ये मुश्किल है? इस्लाम एक जिसे कहते हैं ना आसान, बिल्कुल अल्लाह ताला ने कोई ऐसी हदें नहीं रख दी कि वो हम उनको ऐसे काम नहीं है जिनको हम पूरा ना कर सके। बिल्कुल आसान आसान काम है जो हम करेंगे और हमें से कहते हैं सवाब मिलेगा, उसका नेकियां हमारी लिख दी जाएंगी। आपको पता है क़यामत के दिन इंसान एक एक नेकी को तरसेगा। कोई पानी मांगता है ना तो हम कहते हैं कौन उठे खुदी पी लो जाके, टांगे हैं ना, ऐसे ऐसे। ये नहीं, मैं नहीं कहती, मैं भी कहती हूँ, पर लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम छोटी छोटी नेकियां करना मतलब ये काम अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे ना तो हमारी नेकियां बढ़ती जाएंगी और हमें समझ भी नहीं आएगी कि इतनी नेकियां आई कहाँ से। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, आप सदका करना सीखें, अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें। इंशाल्लाह ये अलग से टॉपिक बताऊँगी सदक़े की अहमियत। पर मैं आपको बताऊँ, आपके पास जितने भी पैसे हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 50 जितने मर्जी, आप उसको कोशिश करें सदका करें। ठीक है। हम इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी, इस पे हम अलग वो टॉपिक मैं डिसाइड करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी सदका देना उसकी फजीलत क्या होती है। मैं आपको फ़िलहाल ये छोटी छोटी जो नेकियां हैं ना, अब कोई आप पे मुसीबत आके टूट पड़ी है जी, बहुत सारी मुसीबत, चलें मुसीबत क्या बताती हूँ आपको, कोई प्यारा आपसे दूर चला गया, यानी कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब क्या हुआ जी, हम रोते हैं, बड़ा हमें दुख होता है। ये नहीं है कि कोई आपसे दूर चला जाए, कोई फोत हो जाए तो आपको दुख ना हो, ऐसा तो नामुमकिन है। एक इंसान है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक इमोशन
آپ کو پتا ہے دکھ تو ہوتا ہی ہے جب کوئی جائے, لیکن آپ اچھا اس ٹائم کیا ہو ہم صحیح سے رو دو لیں اور بعد میں کہیں آپ میں نے صبر کر لیا, آپ مجھ میں صبر آ گیا, ایسا نہیں کرنا. جب کوئی فوت ہو آپ کو پتا ہے زور سے رونا بھی نہیں چاہیے, یہ جائز نہیں ہے. آپ بس تھوڑا مطلب ہوتا ہے انسان کو دکھ ہوتا ہے, پر آپ کیا کریں اس پہ صبر کرنا سیکھیں, اسی وقت کرنا ہے صبر. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا دکھ کم ہو گیا جی اب میں صبر کر لیا, یہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تھوڑی سا آپ نے اس ٹائم ہمت کرنی اور صبر کرنی, یہ بھی آپ ایک نیکی کریں گے. اب آپ کو پتہ ہے کوئی بیمار ہے نا اس کی تیمارداری کرنا, کوئی بیمار ہے آپ کے گھر کے پاس رہتا ہے, آپ کے گھر میں ہی ہے, ٹھیک ہے, آپ جائیں پاس بیٹھے تھوڑی دیر, آپ نا کچھ لوگ پتہ کیا ہوتے ہیں وہ جا کے نا اس کی تیمارداری کے بجائے آوازاری کا باعث بنتے ہیں. اب وہ کیسے جاتے ہیں, یہ تو بہت بڑی بیماری ہے, اب یہ کیسے ٹھیک ہوگی, اب تو تم بڑی آزمائش میں ڈال گئے ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کے پاس جائے بیماری ہے بولے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, اس طرح مطلب اس کے دعائیں کریں. اور کسی کو دعا دینا بھی سنت ہے, ٹھیک ہے. تو چھوٹے چھوٹے سنتے ہیں ان کو پورا کریں. پانی آپ کو پتا پانی پینا 3 سانسوں میں پانی پیئیں, بیٹھ کے پیئیں, بسم اللہ شروع میں پڑھیں, الحمدللہ آخر میں پڑھیں, تو آپ کو جی نیکیاں مل گئی. تو کوشش کریں چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں. بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے, روز کی ایک ایک کریں تو آپ کی زندگی بہتر نہیں بہترین بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان سب پہ عمل کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.